दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी गुलदाउदी के पौधे में इसी तरह से भर भर के फूल आए और गुच्छों में कलियां आए, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह से आप अपने गुलदाउदी के पौधे से इस तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं और दिसंबर मंथ में कौन से फर्टिलाइज़र आपको गुलदाउदी के पौधे में डालना चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आप दोबारा से फिर से जनवरी में भी इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो भी गुलदाउदी के पौधे आप लगे हुए मेरे टेरेस गार्डन पर देख रहे हैं, इनको सभी कटिंग से ही मैंने ग्रो किया हुआ है। मेरे पिछले साल का ही एक मदर प्लांट से मैंने ढेर सारे पौधे तैयार किए हुए थे और जो भी मुझे मिला हर एक तरह के पॉट में, ग्रो बैग में मैंने इसको लगा दिया था। और इससे देखिए कितनी ज़्यादा कलियाँ और फूल मेरे गार्डन में अभी भी खिले हुए हैं। तो इसमें कुछ काम है जो अभी हम कर लेते हैं, तो सर्दियों में आपका गुलदाउदी का पौधा पूरा फ्लावरिंग करता रहेगा, यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी तक फिर से फ्लावरिंग कर सकता है। और इसको बचाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग के बाद हमारा पौधा एकदम से ख़राब होने लगता है, तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी इनको बचाना होता है। तो जो भी खिलकर मुरझाए हुए फूल हैं उनको तुरंत ही आपको हटा देना है क्योंकि ये फेडेड होने लगते हैं, तो फिर प्लांट में लगे लगे अच्छा भी नहीं लगते हैं और इनसे सीड भी तैयार होने लगते हैं, तो पूरे प्लांट के एनर्जी को ये लेते रहते हैं। तो जो भी प्लांट से फूल खिलकर मुरझाए हुए हों उनको तुरंत ही हटा दीजिए। और इसके प्रूनिंग भी कर सकते हैं, पिंचिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कटिंग लगाना है तो फरवरी के बाद से ही इनकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर खिलकर मुरझाए हुए फूलों को हटा देते हैं तो फिर से पौधे में नई जान आ जाती है। और ऐसे कौन से खाद है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, जबकि मैंने बहुत बड़ा पॉट में भी नहीं लगाया हुआ है, कुछ ग्रो बैग्स में भी लगा दिए हैं और छोटे छोटे गमले में लगाया है। 8 से 10 इंच का ही गमला मेरा है और इतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग हो रही है। मैंने किसी भी तरह का केमिकल खाद इसमें नहीं डाला है और घरेलू खाद ही डाला है, ना ही कोई खाद मैं खरीद कर डालती हूँ। कौन से खाद मैं बनाती हूँ ये आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर रखती हूँ और टाइम टू टाइम देती हूँ। जब इनमें कलियाँ और फूल आ जाए तब आप इसमें सॉलिड खाद ना डालें, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें और पौधे की जड़ों के आसपास नमी को बनाए रखें। और गुलदाउदी का पौधा ऐसा पौधा होता है जिनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी धूप इसको मिलना चाहिए। 6 से 7 घंटे की धूप जहाँ पर मिले वहाँ पर अगर गुलदाउदी का पौधा लगाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कलियाँ और फूल आते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने के बाद जो भी कलियाँ आपके प्लांट में बने हुए हैं फिर से वो खिलने शुरू हो जाएंगे। बस आप इनको कट करके हटाइए, जो पुराने प्लांट में खिले हुए फूल हैं उनको हटाइए और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालिए। देखिए, इस गुलदाउदी के पौधे को आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे इसके बाद ज़बरदस्त तरीके से फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा प्लांट और आपका प्लांट हेल्दी भी हो जाएगा। मैं किसी भी तरह का खाद खरीद कर नहीं डालती हूँ, घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में। तो इसको बनाने के लिए हमें 3 से 4 लीटर पानी ले लेना है। मैं यहाँ पर ड्रम का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से 20 लीटर वाला आप ड्रम रख सकते हो जिसमें फर्टिलाइज़र आप बना सकते हो। मैं छोटे बड़े किसी भी बकेट में भी आप इनको ले सकते हो अगर बनाना चाहो लिक्विड फर्टिलाइज़र तो। और यहाँ पर देखिए, प्याज के छिलके हमने लिए हैं, आलू के छिलके लिए हैं और 2 से 3 केले के छिलके लिए हैं, 2 से 3 हमने उपले लिए हुए हैं, सरसों की खली है और 1 मुट्ठी हमारी राख है। तो ये जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देते हैं तो NPK यानी कि पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हुए। आप किसी भी तरह के पौधे में इसको डाल सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे फलों वाले प्लांट हो, हर तरह के पौधे पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह का पावरफुल फर्टिलाइज़र अगर आप बनाना चाहते हैं तो घर पर आप बना सकते हो। तो इस ड्रम को हमने 20% खुला छोड़ा हुआ है और इसको अब हम डार्क प्लेस पे रख देंगे, एकदम ढक्कन को बंद करके। 2 से 3 दिन के लिए आप रख सकते हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो इनको फर्मेंटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और जब तक हमारी कोई खाद फर्मेंट नहीं हो जाती है तब तक हम अपने पौधे पर नहीं डालते हैं, जिससे कि फंगस लगने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इस तरह से सरसों की खली और राख को हमने डाल दिया है पानी में और प्याज के छिलके को भी डाल दिया है। अगर आपके उपले पानी से ऊपर आ रहे हैं तो कोई ईंट या भारी कोई पत्थर है तो उससे दबा भी सकते हैं और नहीं तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाते हैं इसमें से।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों को वृद्धि विकास के लिए और पौधों को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए 17 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से मिल जाती है। साथ ही NPK का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो हमें महंगे बाज़ारों से खाद खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे घर पर ही इतनी अच्छी खाद मौजूद है तो हम इनको 10 लीटर पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे। यानी कि 1 लीटर अगर आपका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया तो 10 लीटर पानी में आपको डाइल्यूट करके अपने पौधे पर डालना है, जिससे कि आपका प्लांट फिर से इसी तरह से फ्लावरिंग करने लगेगा। और अगर बेजान आपका पौधा हो गया है तो फिर से उसमें जान आ जाएंगी। बस आपको खिलकर मुरझाए हुए फूलों को हटा देना है और हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट पर इन लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। जैसे सर्दियों का टाइम है तो जितने भी प्लांट हैं उनमें मैं सॉलिड खाद ही डालती हूँ, लेकिन गुलदाउदी में अक्सर जब फ्लावरिंग हो जाती है, कलियाँ आ जाती हैं, तो उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया जाता है। 15 से 20 दिन में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर अपने पौधे पर डालते रहेंगे तो आपका पौधा पूरा फूलों और कलियों से भर जाएगा। जैसा कि आप मेरे प्लांट पर देख रहे हैं, पूरा ही प्लांट कलियों से भरा हुआ है। तो अगर आप इनके सीड को कलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरी तरह से जो सूखे हुए सीड है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। इससे नया पौधा भी जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन इनको उगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जबकि कटिंग से लगाना इजी रहता है, इसलिए हम इनकी कटिंग्स को ही ज़्यादा लगाते हैं। तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है उसको मैं और भी पौधे हैं उनमें भी डाल रही हूँ। इस तरह से आप हर एक तरह के डेकोरेटिव प्लांट में, इंडोर प्लांट में इनको डाल सकते हो। और अब से 15 से 20 दिन पहले मैंने इसमें ये लड्डू बनाकर डाला था। ये हमारे पौधे को सर्दी से बचाने की क्षमता देता है और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस से भरपूर है। तो इसको किस तरह से बनाना है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। इसको हमने बिल्कुल फ्री में बनाया है, जो घर कर रखी हुई चीज़ों से ही बनाया है। यानी कि उपलों से सरसों की खली और राख इसमें मिलाया हुआ है, जिससे हमें बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर घरेलू अपने पौधे पर डालते हैं तो आपको भी इसी तरह से फ्लावरिंग मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।